प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 15 का प्रश्न उत्तर। पाठ 15 में है मंडी से घर तक। तो पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में है, डॉक्टर भोजन में हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं क्योंकि हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में होता है। तो आपको लिखना है विटामिन। इसके बाद दूसरा है, बेल में लगने वाली सब्जियों का समूह है। तो आपका उत्तर होगा करेला, गिलकी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सा नंबर में, कौन सा फल जल्दी खराब नहीं होता। तो आपका उत्तर होगा अनानास। इसके बाद आता है आपका दा नंबर, कौन सी सब्जियों को अलग रखा जाता है। तो आपका उत्तर होगा बची हुई सब्जी। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे में है, कोई एक कार्य का उदाहरण दीजिए जिसे करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। तो उत्तर में लिखना है मंडी से सब्जी लेने जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तीसरा है आपका, वैशाली के पिताजी क्या काम करते हैं। तो आपको लिखना है वैशाली के पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं। चौथे में है, छोटू स्कूल कब जाता है। तो आपको लिखना है छोटू स्कूल दोपहर में जाता है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। पाँचवें में है, सब्जियों को धोकर क्यों उपयोग करना चाहिए। तो आपको लिखना है सब्जियों को धोकर उपयोग करना चाहिए ताकि उनमें लगी गंदगी हट जाए और हम बीमार ना पड़ें। फिर छठवां आता है, सब्जी वाला ठेले पर रखी सब्जियों पर बार बार पानी क्यों छिड़कता है। तो आपको लिखना है सब्जी वाला ठेले पर रखी सब्जियों पर बार बार पानी इसलिए छिड़कता है ताकि सब्जी सूख ना जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां, छोटू के बगीचे में आलू, टमाटर, बैगन, अदरक, मूली, भिंडी, गाजर, प्याज, मटर, मिर्च, पालक और लहसुन लगी है। इनमें से कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर व कौन सी ज़मीन के नीचे उगती है, छाँट कर लिखिए। तो आपको लिखना है ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियाँ, टमाटर, बैगन, भिंडी, मटर, मिर्च, पालक आदि। इसके बाद है ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, आलू, अदरक, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन। इसके बाद आता है आपका आठवां, वैशाली के पिताजी मंडी जल्दी क्यों चले जाते थे। तो आपको लिखना है वैशाली के पिताजी मंडी जल्दी जाते हैं ताकि उनके ग्राहकों को इंतज़ार ना करना पड़े। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नौमा में है, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण लिखिए। पहला है सब्जी जो बिना पकाए कच्ची खा सकते हैं। तो आपको लिखना है मूली, गाजर। दूसरा है सब्जी जो कई दिनों तक ताज़ी रहती है। तो आपको लिखना है आलू, प्याज। इसके बाद आता है आपका तीसरा, सब्जी को पकाकर खाते हैं, गिलकी, करेला। चौथे में है बिना बीज वाली सब्जी, पालक, मेथी। पाँचवें में है छूने पर खुरदुरी सब्जी, करेला, भिंडी। इसके बाद आता है आपका 10वां, आ नंबर में है, आप घर के किन कामों में परिवार की मदद करते हैं और कैसे, लिखिए। तो आपको लिखना है, मैं सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के साथ पानी भरता हूँ तथा पिता के साथ खेत पर भी काम करता हूँ। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर, अपनी पसंद के दो फल व सब्जी के चित्र बनाकर रंग भरिए। अपने पसंद के फल व सब्जी के चित्र बनाने हैं और कलर करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है केला, आम, आलू, टमाटर। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका पाठ 16। पाठ 16 में है, चूँ चूँ करती आई चिड़िया। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ नंबर में है, निम्न में से कौन सा पक्षियों का समूह है। तो आपको उत्तर हो जाएगा गौरैया, तोता और फाख्ता। इसके बाद आता है बा नंबर में, पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण है। तो आपको लिखना है शिकार एवं पेड़ पौधे की कटाई। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन समय में संदेहवाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा कबूतर। द नंबर में है, गिजुभाई बधेका किस राज्य से थे। तो आपका उत्तर होगा गुजरात। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे में, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आपको लिखना है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तीसरे में है, कोयल किस पक्षी के घोंसले में अंडे देती है। तो आपको लिखना है कोयल कौवे पक्षी के घोंसले में अंडे देती है। इसके बाद चौथा आता है आपका, पक्षियों के छोटे बच्चे उड़ नहीं सकते तब घोंसलों में बच्चों को भोजन कौन देता है। तो आपको लिखना है जो बच्चे उड़ नहीं सकते उन्हें उनकी माँ खाना खिलाती है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। तो आपको लिखना है पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि उनके अंडे कोई चुरा न ले और वह अपने बच्चों के अच्छे से पालन कर सके। इसके बाद छठवां आता है, पक्षियों के दुश्मन कौन कौन हैं और कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कौवे, बिल्ली और चूहे
मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां, यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार का भोजन खा सकोगे। तो आपको लिखना है यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम महीन व तरल भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे दलिया। इसके बाद 8वां है, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। तो आपको लिखना है पक्षी अपनी चोंच का उपयोग घोंसला बनाने, खाना खाने व अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 9वां में है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, ये पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं और किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है पक्षियों के नाम, घोंसले का स्थान, घोंसले के लिए उपयोगी चीज़ें। पहला है कौवा, पेड़ की ऊंची डाल पर। हर घोंसले के लिए उपयोगी चीज़ें में लिखना है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। दूसरा है गौरैया, यहाँ पे लिखना है अलमारी के ऊपर, इसमें लिखना है पत्ते, पंख, घास। इसके बाद आता है वीवर पक्षी, पेड़ की टहनियों पर, यहाँ पे लिखना है घास के महीन तीन के। चौथे में है कबूतर, पुराने मकान या खंडरों में, यहाँ पे लिखना है पत्ते, पंख, घास। 5वें में है शक्करखोरा, तो यहाँ पे लिखना है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, और इसमें लिखना है बाल, तारीख, घास, रुई, पत्ते, पेड़ की छाल आदि। इसके बाद 6वां है कोयल, नहीं बनाती है। इसके बाद आता है आपका 10वां में है चित्र में दिए पक्षियों के पंजों को पहचान कर पक्षी का नाम हुआ पंजे किस काम में उपयोग आते हैं, लिखिए। तो पहला है आपका नाम लिखना है गिद्ध, उपयोग है शिकार पकड़ने के लिए। दूसरे में है गौरैया, उपयोग टहनियों को पकड़ने के लिए। तीसरा है कौवे, पेड़ पर चढ़ने के लिए। चौथा है बतख, पानी में तैरने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, नीचे दिए चित्रों में पक्षियों को पहचान कर उनके नाम एवं उनकी चोंच के कार्य लिखिए। पक्षी का नाम है टिटहरी और कार्य लिखना है चोंच का कार्य कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए। दूसरा है शक्करखोरा, चोंच का कार्य है फूलों का रस चूसने के लिए। इसके बाद तीसरा आता है आपका, तीसरे में है कौवे, चोंच का कार्य है काटने के लिए। चौथा है चील, चोंच का कार्य है मांस चीरने फाड़ने के लिए। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर में है निम्न जानवरों के दांतों के बारे में लिखिए। पहला है गाय के आगे के दांत छोटे छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस पकड़ने और काटने के काम आते हैं। तीसरे में है सांप के दांत नुकीले होते हैं। चौथे में है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने 15 से 16 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे